अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फाइनली मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया है कि मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दूं। सो मैं ये एक छोटा सा व्लॉग बनाने लगी हूँ। इसके अंदर मैं सारे के सारे आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स कवर कर दूँगी इंशाल्लाह। ठीक है, सो मुझे यहाँ आए हुए ऑलमोस्ट एक वीक हो गया है, बल्कि पूरा एक वीक हो गया। आज ट्यूसडे है और आज मेरी यूनिवर्सिटी में पहली क्लास थी रिसर्च के सब्जेक्ट की। और मेरा फ़ोन कह रहा है कि आपकी बैटरी कम है। सो ज़रा मैं थोड़ा और फास्ट अप हो जाऊँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा ये पूछा जा रहा है कि मैंने आइल्स किया है या नहीं किया। तो मैंने आइल्स किया है। इवन यूके इज़ एक्सेप्टिंग लॉट ऑफ टेस्ट, जिसके अंदर एक PTE है विच इज़ पियर्सन टेस्ट। उसके अलावा कैम्ब्रिज टेस्ट है, टोफिल है, लैंग्वेज सर्ट है और भी काफ़ी सारे टेस्ट हैं। आप कोई भी टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यूके में एडमिशन लेना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सिलेक्ट योर फील्ड। आपने क्या आगे पढ़ने का आपका प्लान है। फॉर एग्जांपल मैंने माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की हुई है, तो मेरा प्लान था अपनी बायोटेक्नोलॉजी या मेडिकल की फील्ड में रहने के लिए। दैट्स व्हाई आई चोज़ बायोमेडिकल साइंस फॉर माई फर्दर मास्टर्स। अब आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड करना है आपने बैचलर्स करना है, मास्टर्स करना है। द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट यूके, बैचलर इज़ ऑफ जस्ट 3 years एंड मास्टर इज़ ऑफ जस्ट 1 year, और वो इक्वलेंट होता है बैचलर की डिग्री के। और मास्टर्स जो बाकी पूरी दुनिया में 2 साल का होता है, इट्स इक्वलेंट टू दैट। और ऑब्वियसली यूके की डिग्री की वैल्यू तो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जो है, हम लोग अगर मास्टर्स करते हैं या बैचलर करते हैं, हम लोगों को 2 years का पोस्ट वर्क वीज़ा मिलता है। लाइक इफ़ आई गॉट 1 year एजुकेशन वीज़ा विच इज़ फॉर माई मास्टर्स एंड 2 year पोस्ट वर्क वीज़ा। After completing my degree, I will apply for a job which would be a bit relevant to my degree. And when I will get a job, I will apply for my post-work visa, which is of almost 2 years. And after that, I will be living here for 3 years. I will apply for more 3 years, and after 6 to 7 years, I'll be able to apply for my passport. ओके, सो अब आ जाते हैं बात प्रोसेस क्या होता है यूनिवर्सिटी में एडमिशन का। सो सबसे पहले तो आप सबके लिए आप ऑलमोस्ट 3 to 4 months का ये प्रोसेस है। और कोशिश यही हो कि इंग्लिश के टेस्ट की तैयारी या तो पहले से की हुई हो या फिर इंग्लिश का टेस्ट ही पहले से किया हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम आप लोगों का इंग्लिश का टेस्ट ही ले जाता है। इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट आइल्स, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे कम से कम 3 महीने लगे थे तैयारी के लिए, और एक जनरल तैयारी मैंने पहले से ही शुरू कर दी थी। सो हम कहें कि आइल्स बहुत आसान है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इट्स अ टफ टेस्ट। आपको अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ती है। अब बहुत से लोगों का सवाल था आपने किया है और मैंने कहाँ से किया है। सबसे पहले तो तमाम किस्म की एक कैम्ब्रिज आइल्स बुक है, जो कि लेवल 0 to 16 किसी भी बुक स्टोर पे अवेलेबल होती है या फिर ऑनलाइन भी अवेलेबल होती है। मुझे ऑनलाइन शॉप का नाम नहीं आता। वो 16 बुक्स होती हैं, जो कि टोटल 2000 to 2500 रुपीज़ पाकिस्तानी में मिल जाती हैं। वो प्रैक्टिस बुक्स होती हैं, हम लोग वो ख़रीद लें, तैयारी के लिए सबसे बेहतरीन वो है। इसके अलावा मैं अपनी बात करूँ, मैंने कहाँ से तैयारी की है। मैंने सरसत याकूब से तैयारी की है। सबसे पहले मैं उनके यूट्यूब व्लॉग्स ही उनके व्लॉग्स सबसे ऊपर आ रहे होते हैं और वो काफ़ी अच्छा समझाते हैं। लेकिन हम लोगों जो भी कोई क्योंकि उनके जो लेक्चर्स हैं वो इस तरह होते हैं कि ऑलमोस्ट 12 लेक्चर्स होते हैं फॉर अ मंथ। टोटल कोर्स होता है 12 डेज़ का, जो कि होता है मेरे टाइम पे था थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। सो ये होता है कि थर्सडे को वो आपको 2 मॉड्यूल्स की तैयारी करवाते हैं, फ्राइडे को 2 मॉड्यूल्स और सैटरडे को मॉक टेस्ट होता है। सो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आप लोग एक अच्छी तैयारी करके जाएँ, वो फिर एंड पे वो 4 मॉक टेस्ट दें। उससे ही होगा, फिर आपकी एंड पे प्योर तैयारी हो जाएगी, अच्छी तैयारी हो जाएगी, जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। और जो मैं बात करी थी कि प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने रिटन टेस्ट देना है नॉट कंप्यूटराइज, तो उसके दिन भी आपको इजीली नहीं मिलते, 1-2 वीक के बाद का टेस्ट मिलता है और रिज़ल्ट भी आफ्टर 13 डेज़ आता है। सो ये एक पूरे महीने का प्रोसीजर है, जो कि आई थिंक सो आप लोगों को पहले कर लेना चाहिए अगर कोई भी प्लान कर रहा है कहीं के भी एडमिशन के लिए। इस टाइम मैं यूके रिकमेंड करूँगी। उसकी रीज़न ये है कि इसकी वीज़ा रेशो फुल जा रही है और बाकी कंट्रीज़ से इसका जो सारा एक्सपेंस है वो कम है। अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यूएसए की बात करें, हाँ ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की सेटिंग वगैरह सब कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसमें यह है कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही ज़्यादा है। डिपेंड्स कि आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके पास बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, लेकिन अगर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है तो यूके इज़ गोइंग बेस्ट नाउ डेज़। अच्छा,
उसके बाद अब कर लेते हैं बात एडमिशन प्रोसेस की। तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, हर कोई पढ़ा लिखा है। जस्ट सर्च इट ऑन गूगल। आप अपनी लंदन की यूनिवर्सिटी सर्च करें, ठीक है, या यूके की यूनिवर्सिटी सर्च करें, ठीक है। अब आपने 4 से 5 यूनिवर्सिटी सर्च करनी है अपनी फील्ड से रिलेटेड, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने प्रोसेस कराना है तो आई एम अवेलेबल। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जॉब कर रही थी एज एन इंटरनेशनल एडमिशन ऑफिसर, एंड आई एम स्टिल वर्किंग एज पार्ट ऑफ देम, ठीक है। तो अगर किसी ने कोई भी एडमिशन का प्रोसेस कराना है, आई एम अवेलेबल। जस्ट ड्रॉप एन ईमेल। मेरे इंस्टाग्राम पे मेरी ईमेल का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और किसी किस्म की गाइडेंस चाहिए हो तो मैं उसके लिए भी हेल्प करूँगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी मैं सब कुछ इस ब्लॉग में कवर आउट कर दूँ, ताकि आप लोगों ने अगर प्रोसेस करवाना है सीरियसली, आप लोग तो ही मुझे कॉन्टेक्ट करें। ओके, सो ये होता है कि वैसे पूरे लाहौर में ढेर सारे कंसल्टेंट्स हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट्स अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैंने भी किसी और कंसल्टेंट के थ्रू ही काम करवाया, अपने थ्रू नहीं की। उसकी रीज़न ये है कि मेरा प्रोसेस पहले से स्टार्ट था, बट बीच में मुझे जॉब मिल गई तो मैंने जॉब शुरू कर दी थी, ठीक है। अब जो प्रोसेस है उसमें ये होता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, जिसके अंदर आप अगर फॉर एग्जांपल आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो आपके बैचलर तक के डिग्री तक के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। इंग्लिश का टेस्ट होना चाहिए आपके पास। आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी के टीचर्स के। उसके अलावा अगर आपके 6 महीने से ज़्यादा ऊपर टाइम गुजर चुका है, सो यू शुड हैव एन एक्सपीरियंस लेटर, वो आपको लाजमी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं हमें अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले ऑफ़र लेटर आता है। जब ऑफ़र लेटर आ जाता है, मोस्टली इंटरव्यू कंडक्ट होता है, स्टूडेंट्स को उस इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाती है। इतना मुश्किल नहीं होता, मगर जिसने पहले से अच्छे से इंग्लिश के टेस्ट वगैरह क्लियर किए होते हैं उनके लिए ईजी होता है। हम लोग इंग्लिश के टेस्ट से पहले भी ऑफ़र लेटर निकलवा सकते होते हैं, लेकिन उस टाइम में आपका ज़रूरी है कि आप इंग्लिश का टेस्ट कर लें। और अगर आप इंग्लिश का टेस्ट पहले कर लें, दैट्स मोस्ट ज़्यादा बेहतर है आपके, ताकि ना आपका प्रोसेस लेट होगा ना कोई मसला होगा, ठीक है। ये बात हो गई। तो इसके बाद आगे चलते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ख़र्चा कितना होता है। तो मैं अगर अपनी फ़ील्ड की बात करूँ तो जनरली इट्स गोइंग 14 to 15,000 पाउंड्स फ़ीस। मैं हर चीज़ पाउंड्स में मेंशन कर रही हूँ। पाउंड्स का रेट, अब देखें, पाउंड कभी 200 का होता है, कभी 250 का होता है, कभी 300 का होता है। सो वो वक्त पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। मैं भी आप लोगों को कोई पाकिस्तानी रुपये में अमाउंट दे दूँ और उसके बाद आप लोग कहें मैंने तो कुछ और बोला था। सो इट्स बेटर कि जो मैं अमाउंट बता रही हूँ आप उसको पाउंड के प्रेजेंट रेट को देख के उससे मल्टीप्लाई कर लें, तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा ये होता है कि एक इनिशियल डिपॉजिट होता है, एक इनरोलमेंट फ़ीस होती है, और एक मतलब पूरा एक प्रोसेस होता है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ 4,000 3,000 इनिशियल डिपॉजिट ले रही हैं, लेकिन जैसे ही आप यूके पहुंच जाते हैं, आपने इनरोलमेंट से पहले अपने बाकी मतलब 50% फ़ीस, लाइक मेरी 14,000 है, मैं मेरी इनरोलमेंट, मेरी क्लासेस तब होंगी जब मैं 7,000 यानी कि 50% फ़ीस पे कर चुकी होंगी। सो इट्स बेटर है कि ये आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि ऑलमोस्ट 7 to 8,000 आप लोगों ने आपकी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले फ़ीस पे करनी है यूनिवर्सिटी वालों को। ऑलमोस्ट आपको 15,000 पाउंड्स फ़ीस चाहिए। बाकी ये होता है कि यहाँ आते हैं बच्चे, बाकी फ़ीस यहीं पे कमाते हैं, और काम ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है, काम इजीली यहाँ पे मिल जाता है। और वैसे तो 20 आवर वर्क अलाउड होता है, बट ऑब्वियसली यहाँ पे सब ज़्यादा ही काम करते हैं। तो 500 पाउंड्स ऑलमोस्ट हर कोई कमा लेता है, जिसमें अगर मैं आपको बात करूं कि ख़र्चा कितना होता है, तो ऑलमोस्ट 1,000 पाउंड्स यहाँ पे ख़र्चा है आपका। 300 पाउंड में आपको 300 पाउंड ऑलमोस्ट आपकी फ़ूड का हो जाता है, 300 पाउंड्स ऑलमोस्ट आपके लिविंग एक्सपेंस हो जाता है, 300 पाउंड आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो जाता है, और थोड़ा एक्स्ट्रा, तो ऑलमोस्ट 1,000 पाउंड्स आपका यहाँ पे एक्सपेंस है। अब हम लोगों ने यूनिवर्सिटी की फ़ीस के अलावा हमें क्या चाहिए होता है, हम लोगों को चाहिए होती है बैंक स्टेटमेंट, जो कि हम लोगों को ऑलमोस्ट 1 मंथ की डिमांड करती है हर यूनिवर्सिटी, और वीज़े के लिए भी 1 मंथ की ही के लिए चाहिए होते हैं। लेकिन टोटल आपका प्रोसेस फॉर एग्जांपल एडमिशन का 3 महीने का है, तो ऑलमोस्ट आपके बैंक में वो अमाउंट 3 मंथ्स के लिए होनी चाहिए। और बहुत लोगों का सवाल होता है वीज़ा आ गया तो हम पैसे निकलवा लें, लेकिन नहीं, आप निकलवाएं। आप जब तक यहाँ लंदन पहुँच ना जाएँ, आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आपके बैंक में वो पैसे पड़े हों। मैं बात करती हूँ कि आपके बैंक में कितने पैसे होने चाहिए। बैंक में आपके पैसे इनिशियल डिपॉजिट निकाल के बाकी फ़ीस के पैसे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरी 14,000 फ़ीस थी,
इनिशियल डिपॉजिट मेरा 3000 था, आई पेड 3000, पीछे बचे 11,000 पाउंड्स। मेरी जो फ़ीस है वो मेरे बैंक में मौजूद होनी चाहिए। हाँ, आपकी मर्ज़ी है, आपने ज़्यादा फ़ीस जमा करवा दी है, 7-8 हज़ार रुपये फ़ीस जमा करवा दी है, पाउंड्स की बात कर रही हूँ, तो फिर जो बकाया फ़ीस है वो आपके बैंक में होनी चाहिए। उसके बाद पीछे बचते हैं आपके एक्सपेंसेस। आपने यूनिवर्सिटी को और वीज़ा ऑफिसर को अपने सारे आपके जो भी यहाँ पे एकोमोडेशन और हर चीज़ का ख़र्चा है वो आपने शो करना होता है। अगर तो वो लंदन का है तो दैट्स गोइंग 12,006 पाउंड, ये आपके बैंक में होना चाहिए। और अगर आप लंदन से बाहर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैनचेस्टर, बर्मिंघम वगैरह, तो वो अबव 9,000, ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 10,000 पाउंड्स आपके बैंक में होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मेरी फ़ीस बची थी 11,000 पाउंड्स, 12,000 पाउंड्स हो गया मेरा एक्सपेंस, तो इट्स ऑलमोस्ट 23,000 पाउंड्स। ये बैंक स्टेटमेंट है, ये आपके पास होनी चाहिए, या आपके पास अपनी होनी चाहिए, या आप किसी से बनवाएंगे, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अपनी होती है तो ज़ाहिर है सारा प्रोसेस आसानी से हो जाता है, लेकिन अगर आप किसी से लेते हैं तो मुश्किल हो जाता है। आई एम जस्ट गेटिंग अ कॉल, आई एम कमिंग बैक, वेट अ सेकेंड। बेसिक सारा का सारा खर्चा मैंने आप लोगों को बता दिया है, ऑलमोस्ट यही 22-23 हज़ार पाउंड आपके बैंक स्टेटमेंट में होना चाहिए। बाकी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ क्या आपने फ़ीस पे करनी है, सो ये सारे खर्चे आपके होने चाहिए। सो अगर मैं पाकिस्तानी बात करूँ तो सारा का सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट 20 to 25 लैक्स में हो जाता है इजीली। और मतलब डिग्री हो जाती है, हर चीज़ के बाद आपने अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए कोई ना कहीं इन्वेस्ट करना होता है, कोई ना कोई आपने अपना फ्यूचर सोचना होता है कि क्या करना है। सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, और इतने ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है अगर हम लोग हिसाब लगाएं। अच्छा, ये सारे खर्चों के अलावा जो एक खर्चा होता है वो आपका वीज़ा फ़ीस होती है 363 पाउंड्स। 760 पाउंड्स आपकी होती है हेल्थ इंश्योरेंस, 1000 पाउंड्स आपको इस काम के लिए चाहिए होता है। इसके अलावा जो एक ही खर्चा है वो है टिकट, दैट्स इट, दैट्स ऑल द एक्सपेंसेस यू नीड टू कम टू लंदन और एनी अदर सिटी ऑफ यूके। सो आई थिंक सो ये सारा कुछ हो गया। अब कुछ और बचा है? सो आई थिंक सो कि मैंने सारा प्रोसेस बीच मतलब बता दिया है, और ये 3 से 4 महीने इस प्रोसेस को लगते हैं। जो मेजर इंटेक्स होती हैं यूके की वो जनवरी इंटेक होती है, जो कि इस टाइम पे चल रही है। सेकंड इंटेक होती है सितंबर। मई इंटेक भी होती है, लेकिन मई इंटेक में ज़्यादातर कोर्सेज़ नहीं होते हैं उसके अंदर, लेकिन जो बिज़नेस के और MBA इन फील्ड्स के लिए तब भी लॉ इन फील्ड्स में एडमिशन मिल जाता है। साइंस फील्ड्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। साइंस और जो टेक्नोलॉजी की फील्ड्स हैं वो मेजर इंटेक सिर्फ जनवरी और सितंबर ही होती हैं। तो और किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप लोग मेरे व्लॉग के नीचे कमेंट करेंगे तो मैं आपको वहाँ पे भी रिप्लाई कर दूँगी। बाकी मैं अपने व्लॉग के नीचे ईमेल आईडी अपनी लिख देती हूँ, आप मुझे मेल कर लें किसी किस्म के क्वेश्चन के लिए। और उसके अलावा लंदन इज़ सो ब्यूटीफुल। मैं तो अभी तक इंजॉय कर रही हूँ, और कुछ ख़ास नहीं। सो अभी मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, मेरा BRP अभी नहीं आया, अभी भी मैं आज गई थी। आई होप सो कि मुझे कल मिल जाएगा। BRP आएगा तो फिर उसके बाद डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जो कि आगे चल रहे हैं। मैं आप लोगों को उसके बारे में भी सारा कुछ गाइड कर दूँगी जैसे जैसे होता जाएगा। बस ठीक है आज के लिए। और बाकी मेरा लाहौर टू लंदन का व्लॉग भी एडिट होने वाला पड़ा हुआ है, काफ़ी सारे व्लॉग्स एडिट होने वाले पड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले ये आएगा क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम का DM भरा पड़ा है कि ये बता दें वो बता दें। सो आई होप सो कि मैंने सारा कुछ कवर कर दिया। और कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग पूछ लें। और आप लोग लंदन की और यूके की बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप लोग सर्च करें, अपनी फील्ड सर्च करें, वहाँ पे फ़ीस लिखी होती है, वहाँ पे लिखा होता है कि इंग्लिश का टेस्ट कौन सा, अब आप इंग्लिश का कौन सा टेस्ट आपका जो है वो एक्सेप्टेबल है, सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे दी हुई होती है। सो जस्ट गो और अपनी सर्चिंग करें। उसके बाद बहुत से लोगों का एक और लोगों का क्वेश्चन होता है कि वीज़े में क्या मतलब जो वीज़े वाले हैं वो भी इंटरव्यू ले रहे हैं, तो यूके के जो वीज़ा इंटरव्यू है वो नहीं होता है, 100 में से एक बंदे का होता है। तो वो अगर किसी के ऊपर शक हो या कुछ हो तो उसी का ऑलमोस्ट इंटरव्यू होता है, वरना सिर्फ एक ही इंटरव्यू होता है जो कि आपका यूनिवर्सिटी स्टार्टिंग में ले लेती है। जैसे कि मैंने बताया, पहले ऑफर लेटर आता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आता है। अनकंडीशनल ऑफर लेटर जब आपका आ जाता है, यू हैव टू सबमिट योर फीस।
जब आप फ़ीस सबमिट कर देते हो उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का कैश के डॉक्यूमेंट्स यानी कि दोबारा से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन वगैरह करके आपको अपलोड करने होते हैं। वहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी होती है जो कि 28 डेज़ की चाहिए होती है। दोनों को, यूनिवर्सिटी को 28 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए और वीज़े के लिए भी आपको 28 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। आप जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो तो हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना टाइम है। विद इन 15 to 20 डेज़ आपका कैश लेटर आ जाता है। ऑफर लेटर आने में ऑलमोस्ट 1 मंथ लगता है, जो सिंपल सी बात है। मेरी बैटरी बार बार कह रही है कि बस कर दो। सो यही प्रोसेस होता है, 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं। हर यूनिवर्सिटी अपने प्रोसीजर्स में थोड़े बहुत चेंजेस भी लाती रहती है और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तो इनकी सारा कुछ थोड़ा थोड़ा मुश्किल भी होता जा रहा है, क्योंकि कहते हैं ना, एक चीज़ की आपको इजीली अवेलेबिलिटी हो जाए तो फिर जब मतलब उनकी जब सीटें फिल हो जाती हैं तो फिर वो अपने क्या कहते हैं क्राइटेरिया बढ़ाते जाते हैं हर चीज़ के। सो वीज़े का अभी तक इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं, ज़्यादातर बहुत कम हो रहा है और वीज़ा रेशो 100% चल रही है। हर किसी के वीज़े आ रहे हैं, मगर आपकी अपनी तरफ से कोई डॉक्यूमेंटेशन कि या फिर आपने कोई झूठ ना बोला हुआ कि आपका पहले से वीज़ा कोई रिजेक्ट हुआ हुआ या इस किस्म का कोई झूठ नहीं होना चाहिए। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, आपका सारा कुछ क्लियर है, तो वीज़ा रेशो फुल है। अब और कुछ अगर आपने पूछना है तो वो आप कमेंट्स में पूछ लेगा। अल्लाह हाफिज़।